हमारे को स्कूल से फ़ोन आया था कि बच्ची के सिर में दर्द है। मैंने जब उसे भेजा था उसे कोई दिक्कत नहीं थी। दस मिनट के बाद दोबारा उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। स्कूल वाले कह रहे हैं सर में दर्द हुआ था। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहाँ आने से पहले ही मर चुकी थी। किसी बच्चे ने ये भी कहा कि वो फेंट हुई है। सर उनकी लापरवाही है, वरना मेरी बेटी की इस तरह दर्दनाक मौत नहीं होती। 8 साल की गजल अब तस्वीरों में ही दिखाई देगी। मम्मी को अपनी लाडली की याद आएगी तो बस यही कुछ वीडियो और फोटो देखकर दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। पापा को अपनी कराटे चैंपियन को गोद में लेने का मन करेगा तो कराटे की उसकी ऑरेंज बेल्ट देखकर ही कलेजा जी को आ जाएगा। मेरे को भी चोट का अंदेशा जब हुआ, जब मैं बेटी को दाग देने लगा तो मैंने उसके राइट साइड होठ पे स्वेलिंग देखी। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल पर इस परिवार का संसार उजाड़ने का आरोप है। 8 साल की गजल हंसती खेलती स्कूल गई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं भी स्कूल मैनेजमेंट की बताई हुई झूठी कहानी में व्यस्त था कि भाई कोई ये नॉर्मल डेथ है। स्कूल की लापरवाही ने ली बच्ची की जान। स्कूल में गजल के साथ क्या हुआ? स्कूल ने परिवार से कुछ छिपाने की कोशिश की। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में 8 साल की गजल की मौत के बाद स्कूल के बाहर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। गजल के माता पिता का आरोप यह है कि स्कूल में बच्ची को कराटे कंपटीशन के दौरान चोट लगी थी। वहां कराटे टीचर का कहना है कि स्कूल में बच्चों का सिर्फ परफॉर्मेंस हुआ था, उनके बीच कोई फाइट नहीं कराई गई थी। स्कूल प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने कहा है कि गजल को पहले भी सिर दर्द की शिकायत थी और इसकी जानकारी उनके माता पिता को दी गई थी। उस दिन क्या हुआ कि 10 बजे के करीब हमारा एक कराटे की बेसिक क्लास थी जिसमें पेरेंट्स का कंसेंट लिया गया था। ऑप्शनल क्लास थी, वो सभी के लिए नहीं थी। उस वक्त क्या हुआ जी, हमारी क्लास जो थी, बच्चे आए ब्रेक के बाद, उसने अपनी एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करने के बाद वो वहाँ से 12 साढ़े 12 के करीब, हमारी जो 12 साढ़े 12 के करीब था, हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद उसने जाके अपनी क्लास टीचर चारू मैम जो यहीं पे है उनसे शेयर करा कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके सिर में एक आध बार पहले दर्द हुआ था। हमने पेरेंट्स को भी बताया था, जो एक प्रोटोकॉल है कि किसी की भी तबीयत खराब होती है तो हम ज़रूर बताते हैं। मैडम जांच चले, सीओ साहब जांच कर रहे हैं। अगर हमने कह दिया सारे फुटेज मांग लिए गए हैं, जो भी एथेंटिक कार्रवाई है सारी होगी। मैडम ये अस्पताल वाले भी सारी सीओ साहब का मामला कलेक्ट किया जा रहा है, साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और जो कार्रवाई होगी। मैडम अगर आप चाहती हैं हमको फुटेज की व्हाट्सएप मिले तो सीओ साहब वो भी उपलब्ध कराएंगे। हमको कोई चीज छिपानी नहीं है। यादव परिवार में पसरा सन्नाटा किसी को भी बहरा कर सकता है। अपनी 8 साल की बेटी को खोने वाली मां की आंखें पथरा गई हैं। बेटी की फरमाइशों पर खिलखिलाने वाला पिता टूट सा गया है। मम्मी अब किसे कहेंगी? गजल अब पोयम सुनाओ। पापा अब कैसे कहेंगे? गजल कराटे में ब्लैक बेल्ट लेनी है। पिछले महीने का आखिरी दिन इस घर की लाडली के लिए जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। वो नए साल के पहले महीने का आखिरी दिन था, यानी 31 जनवरी, आज से 4 दिन पहले। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली गजल बाकी दिनों की तरह ही हंसती खेलती स्कूल गई थी। उसी दिन स्कूल में गजल का कराटे का कंपटीशन था। गजल ने कंपटीशन में मेडल भी जीता और उसी दिन दोपहर को
स्कूल से घर पर एक फोन आया। दोपहर में कॉल आया था मेरी वाइफ के पास कि आपकी बेटी के सिर में दर्द है, अगर आप उसे ले जा सकते हैं तो ठीक है, वरना हम उनको घर भेज देंगे। उसके 10 मिनट के अंदर दोबारा फ़ोन आ जाता है कि आप हॉस्पिटल रश कीजिए। जब मैं दोबारा भागता हुआ हॉस्पिटल गया, वहाँ जाके देखता हूँ तो मेरी बेटी जिंदा नहीं थी। परिवार का कहना है कि बच्ची की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी और स्कूल उनसे कुछ छुपा रहा है। मैंने जब उसे भेजा था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गई है स्कूल। स्कूल वाले कह रहे हैं सर में दर्द हुआ था, और जो हमारी उनकी जो प्रिंसिपल मैम है वो कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, उन्होंने सर पे हाथ रख के बता दिया कि ये सर दर्द नॉर्मल नहीं है और हमें इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।